एक बार की बात है, एक गांव में एक आचार्य जी रहा करते थे और उनकी एक सुंदर कन्या रहा करती थी। और उनके जो आश्रम में कई हजार शिष्य जो उनसे शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उनमें से 3 शिष्य जो बड़े ही योग्य थे अपने अपने स्तर पे, वो उस युवती से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। तो आचार्य जी जो थे वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसको अपनी बेटी का हाथ दिया जाए, क्योंकि तीनों ही बड़े ही योग्य थे और कुशल थे बहुत। तो उन्होंने अपने बेटी को बुलाया और कहा कि तुम ही तय करो कि तुमको कौन सा जो शिष्य है वो पसंद है, और फैसला लड़की के ऊपर छोड़ देते हैं। तो जो कन्या थी वो भी डिसाइड नहीं कर पाती है कि किसको अपना वर चुना जाए। तो बाप बेटी दोनों बहुत ही कंफ्यूज थे, और जो लड़की थी वो सुनिश्चित नहीं कर पाने की वजह से कि किसको अपना वर चुना जाए, वो आत्महत्या कर लेती है। तो तीनों शिष्य बड़े ही निराश हो जाते हैं, और उनमें से जो एक शिष्य था वो वहीं पे अपना सब कुछ छोड़ के तपस्या करने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जिससे मैं प्रेम करता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं भी अपना यहीं पे तपस्या करके अपना देह त्याग दूंगी। और जो उसके बाद जो दूसरा शिष्य था वो भी फकीर बन जाता है और पूरा भारत में भ्रमण करता है कि उनको कुछ ऐसा मतलब एक विश्वास था कि हमारे भारत में कुछ ऐसे ऋषि मुनि रहते हैं जो लाश को जिंदा करने की मंत्र या विद्या जो भी जानते हैं। तो उसके तलाश में वो निकल गया। और जो तीसरा शिष्य था वो उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनको ये मतलब लगता था कि ये अभी भी जीवित हैं, और वो उनके इसलिए वो उनके जो शरीर है उसमें प्रतिदिन लेप लगाया करते थे, तेल लगाया करते थे, ताकि उसका जो शरीर है वो खराब ना हो। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद जो शिष्य जो फकीर बन के निकले रहते हैं मंत्र विद्या खोजने की, उनको कुछ ऋषि मुनि मिलते हैं और उनको पता चलता है कि उनको लाश को पुनर्जीवित करने का मंत्र पता है। तो वो उनकी खूब सेवा करते हैं और फिर जो ऋषि मुनि हैं उनको वे मंत्र सिखा देते हैं। जैसे ही वो मंत्र सीखते हैं लाश को पुनर्जीवित करने का, वो तुरंत अपने गांव आश्रम वापस आ जाता है, और जो कन्या थी मृत थी उनको वो पुनर्जीवित कर देता है। और जब पुनर्जीवित कर देता है तो फिर वो युवती और पहले जैसे ही बल्कि उनसे अच्छी योग्य और जीवित हो जाती हैं। और उसके बाद जो उनके जो तीनों शिष्य हैं वो तीनों शिष्य फिर आगे आ जाते हैं कि तीनों ही उनसे विवाह करने के लिए आगे आ जाते हैं। फिर पहले जैसी स्थिति फिर बन जाती है कि लड़की अब विवाह करे तो किससे करें। दोनों पिता पुत्री बहुत फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब विवाह तीनों में से किससे किया जाए। तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और इनका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा।